दिव्य, भव्य, अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करने वाला रहा है। और 2025 का महाकुंभ, जिस पर विपक्ष की ओर से गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, चाहे वो कांग्रेस मुख्य विपक्षी देश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी सपा हो, और चाहे टीएमसी हो, चाहे वहाँ बिहार की जो विपक्षी पार्टी लालू यादव जी हों, सब लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। वो हिंदुओं का भी अपमान है, वो भारत का भी अपमान है, भारतीय संस्कृति का भी अपमान है। ऐसे लोगों को महाकुंभ में उमड़ा हुआ जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है, उनको जवाब है। मैं सफलता के लिए जो भी उस वहाँ पर व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उनको सबको अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लेकिन ये पूरी तरह से विफल है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इन सबको छुपाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। बेरोजगारों का दर्द सपा को कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेरोजगारों का दर्द दूर करने वाले नहीं है, वो अपराधियों की सरगना है। इसलिए उनके द्वारा जो टिप्पणियां की जाती हैं उसको जनता नकारती है, और समाजवादी पार्टी के को अंत की ओर जाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता में रहते हुए आचरण किया, जैसा विपक्ष में रहते हुए आचरण किया है, उनका आचरण सब समाज स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संस्कृति को मानने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। चुनाव के समय जो मतदान करना चाहते हैं, वो साइकिल की बटन दबाना अपने को झुलसा लेने के समान होता है। इसलिए लोग साइकिल को नकार रहे हैं, हाथ के पंजे को नकार रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की वैचारिक विरोध की स्थिति रखते हैं उनको जवाब दे रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पे जो भ्रामक कार्रवाई होगी, मुकदमे लिखे गए हैं, जेल भेजे जाएंगे, और मातृशक्ति के सम्मान से न समझौता हुआ है, न समझौता होगा। और जिन लोगों ने इस प्रकार का अपराध किया है वो कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कल इंडिया मैच जीत गई, किस तरह से? बधाई दूंगा। मैं तो भारत की जीत में बल्ले बल्ले है, पूरा देश खुश है, मैं भी खुश हूं। और भारत की जीत जब पाकिस्तान पर होती है तो उस जीत का आनंद ही अलग होता है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी कल ही जीत लिया है, और अगर पाकिस्तान 300 रन भी पार कर जाता तो भी भारत का तिरंगा फहरा। दिव्य, भव्य, अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करने वाला रहा है। और 2025 का महाकुंभ, जिस पर विपक्ष की ओर से गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, चाहे वो कांग्रेस मुख्य विपक्षी देश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी सपा हो, और चाहे टीएमसी हो, चाहे वहाँ बिहार की जो विपक्षी पार्टी लालू यादव जी हों, सब लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। वो हिंदुओं का भी अपमान है, वो भारत का भी अपमान है, भारतीय संस्कृति का भी अपमान है। ऐसे लोगों को महाकुंभ में उमड़ा हुआ जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है, उनको जवाब है। मैं सफलता के लिए जो भी उस वहाँ पर व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उनको सबको अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लेकिन ये पूरी तरह से विफल है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इन सबको छुपाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। बेरोजगारों का दर्द सपा को कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेरोजगारों का दर्द दूर करने वाले नहीं है, वो अपराधियों की सरगना है। इसलिए उनके द्वारा जो टिप्पणियां की जाती हैं उसको जनता नकारती है, और समाजवादी पार्टी के को अंत की ओर जाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता में रहते हुए आचरण किया, जैसा विपक्ष में रहते हुए आचरण किया है, उनका आचरण सब समाज स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संस्कृति को मानने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। चुनाव के समय जो मतदान करना चाहते हैं, वो साइकिल की बटन दबाना अपने को झुलसा लेने के समान होता है। इसलिए लोग साइकिल को नकार रहे हैं, हाथ के पंजे को नकार रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की वैचारिक विरोध की स्थिति रखते हैं उनको जवाब दे रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पे जो भ्रामक कार्रवाई होगी, मुकदमे लिखे गए हैं, जेल भेजे जाएंगे, और मातृशक्ति के सम्मान से न समझौता हुआ है, न समझौता होगा। और जिन लोगों ने इस प्रकार का अपराध किया है वो कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कल इंडिया मैच जीत गई, किस तरह से? बधाई दूंगा। मैं तो भारत की जीत में बल्ले बल्ले है, पूरा देश खुश है, मैं भी खुश हूं। और भारत की जीत जब पाकिस्तान पर होती है तो उस जीत का आनंद ही अलग होता है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी कल ही जीत लिया है, और अगर पाकिस्तान 300 रन भी पार कर जाता तो भी भारत का तिरंगा फहरा।